इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइजर भोपाल के बीटेक की डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर से ही एकदम कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे डीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि यूट्यूब पे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि बीटेक में एडमिशन के लिए आपको आईएटी का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर तुमने बायो 101 सेमेस्टर 1 में चूज़ किया है, तुम्हें सेमेस्टर में बायो 102 ही चूज़ करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइजर भोपाल के बीटेक की डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बीटेक आइजर भोपाल से रिलेटेड, जिसमें एक लड़के ने कमेंट करके पूछा है कि भैया आइजर भोपाल ने 2025 में जो बीटेक की डिग्री लॉन्च की है, क्या उसके लिए हमें कोई अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या वो आईएटी के एग्ज़ाम से ही एडमिशन होगा? तो एक सिंपल सा आंसर है कि आपको उसके लिए आईएटी की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि यूट्यूब पे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि बीटेक में एडमिशन के लिए आपको आईएटी का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में जो मैंने बोला कि आईएटी का एग्ज़ाम से ही एडमिशन होगा, तो मैंने उसे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहा था, क्योंकि मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, इसमें बताया गया था कि आइजर भोपाल में जो एडमिशन होगा बीटेक के लिए वो आईएटी से ही होगा, तो इसलिए मैं बता पाया। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि उन्होंने बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री को रिप्लेस करके बीटेक की डिग्री लाया है या सिर्फ नाम को चेंज करके बीटेक कर दिया है या फिर क्या है। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ नाम को रिप्लेस नहीं किया, नाम को चेंज नहीं किया, उन्होंने पूरी डिग्री ही चेंज कर दी, क्योंकि पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट चेंज हो गया। तो आइए आज हम उसी कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स कंटेंट को देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। बात यह है कि फर्स्ट ईयर बीएसएमएस और बीएस इंजीनियरिंग और बीटेक, ये तीनों के कोर्स फर्स्ट ईयर में तो सेम है, लेकिन सेकंड ईयर से इन तीनों के कोर्स में बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि बीटेक और बीएस इंजीनियरिंग के कोर्स में क्या क्या डिफरेंस थे। ये है बीएस इंजीनियरिंग का कोर्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जनरल केमिस्ट्री, ईएस, एचएसएस, मैथ, फिजिक्स लैब, पीटी एंड बायो 101 और इको 101। तुम्हें इलेक्ट करना होता है, इन दोनों में सिलेक्ट करना होता है बायो 101 और इको 101 में कोई एक। और हाँ, अगर तुमने बायो 101 सेमेस्टर 1 में चूज की है तो तुम्हें सेमेस्टर 2 में बायो 102 ही चूज करनी पड़ेगी। और अगर तुमने इको 101 सेमेस्टर 1 में चूज किया है तो तुम्हें सेमेस्टर 2 में इको 102 ही चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा किया जाता है कि हम लोगों ने तो इको 101 लिया था, तो इको हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया और इको हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया। तो ये तुम्हारे कोर्स थे बीएस इंजीनियरिंग के, जो कि हमें ये कोर्सेज फॉलो किए जा रहे हैं। और तुम देख सकते हो बीटेक के कोर्स तो एकदम सेम, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन उसमें था, जनरल केमिस्ट्री, ईएस, एचएसएस, मैथ, फिजिक्स और फिजिक्स लैब, पीटी। और इसमें भी तुम्हें सेम कंडीशन है बायो 101 और इको 101 की। तुम अगर इन दोनों में कोई एक चूज करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में भी तुम्हें उसी सब्जेक्ट के कोर्स को लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं बीएसएमएस के कोर्स। नहीं, बीएसएमएस के कोर्स में बस डिफरेंस ये हो जाता है ना, जो केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो हट जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स हट के इनके एक बायो लैब ऐड हो जाती है, बस इतना डिफरेंस आता है। तो चलो अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में भी एवरीथिंग इज सेम फॉर द बीएस इंजीनियरिंग एंड बीटेक, एज यू कैन सी। तो यहाँ वही चीज लिखी है जो मैंने तुम्हें बताया। तो नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम देख सकते हो सेमेस्टर 3 में केमिकल इंजीनियरिंग, ईसीएस, मैथ, इको। तो ये हमारे कोर्स हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में फॉलो किए जाएंगे अगर हमें बीटेक की डिग्री को नहीं दिया जाता है, ऑफर नहीं दिया जाता एक्सेप्ट करने का। तो ये हमारे कोर्स फॉलो किए जाएंगे। तुम फोर्थ सेमेस्टर में देखो यार कितना केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, केमिकल इंजीनियरिंग 208, 204, 206, ईसीएस मैथ। और अगर यही तुम्हारे पास बीटेक है तो तुम देख सकते हो बीटेक की डिग्री के लिए ये तो केमिकल इंजीनियरिंग में टू दी कोर्स पढ़ना है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल। तो चलो मैं तो इसके बारे में उतना नहीं जानता हूँ, मैं डाटा साइंस पे आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें बीटेक की डिग्री मिलती है तो तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर से ही एकदम कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, डीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डीएससी प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सिंगल एंड सिस्टम। तो ऐसे तुम्हें एकदम कोर कोर्सेज पढ़ने होंगे। वैसे तो तुम्हें देखो यहाँ तुम्हें पहले
ये प्री मेजर चूज करना होता है कि तुम क्या बीएससी इंजीनियरिंग लोगे तो तुम्हें फिर केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है। अगर तुम बीएससी लो या ईसीएस लो, कोई भी कोर्स ब्रांच लो, तो तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग तो कंपलसरी पढ़नी है। तो जो कि इस कोर्स को देख के मेरा मूड खराब होता है। तो अब यहाँ यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि ये कोर्सेज, फिर मैं ये पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम इसको खुद से देख लेना। देखो पूरे डीएससी के कोर्स है, डीएससी के, और ये ओपन इलेक्टिव जो होता है वो तुम्हें खुद से चूज करना पड़ता है कि तुम क्या चूज करते हो। ठीक, तो ये था डिफरेंस। और एक चीज ध्यान रखना कि बीटेक में अब 4 ब्रांचेस है: केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आई एम गोइंग डाउन, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये 4 कोर्सेज तुम्हारे फॉलो किए जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ दे दूंगा, तुम खुद से इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस था कि अगर तुम बीएससी इंजीनियरिंग में हो तो तुम्हें कई सारे फालतू कोर्सेज पढ़ने होते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं तुमको। लेकिन ये अगर बीटेक मिलता है तो तुम्हें एकदम कोर कोर्सेज, कोर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मेन डिफरेंस था।